नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। मौसम तक चैनल पर ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। आज है 26 जनवरी 2025 और इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 76वां गणतंत्र दिवस है, यानी कि भारत ने अपने गणतंत्र होने के 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और भारत इसी तरह से लगातार आगे बढ़ता रहे और देश में सभी के लिए खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, किसान और खेती भी खुशहाल रहे, ताकि सभी का न सिर्फ भारत का बल्कि भारत का किसान, दुनिया के तमाम लोगों का पेट भरता रहे। मेरी ऐसी कामनाएं हैं। मौसम इस तरह से बना रहे, इस अवसर पर मैं यही आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा, प्रे करूंगा कि मौसम इस तरह का हमेशा रहे जो खेती के लिए कह सकते हैं अच्छे परिणाम लेकर आए, नुकसान करने के बजाय किसी भी प्रकार से, चाहे वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर हो, आपदा हो किसी तरह की लगातार, या फिर बारिश हो, या मानसून के सीज़न में बहुत बाढ़ हो या तूफान हो, तो ऐसी आपदाएं ना आए और मौसम अच्छा बना रहे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। आइए जानते हैं 3 दिन में किस तरह का मौसम रहेगा। आज 26 जनवरी के दिन तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 29 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। उससे पहले चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। बस इतने चेंजेस हुए हैं कि कल टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा था मिनिमम, और मैक्सिमम भी थोड़ा सा कम हुआ था। लगातार ये जो हवा चल रही है इसके कारण, और ये इस हवा में ठंडक है, तो इस हवा में ठंडक होने के कारण ही मिनिमम टेम्परेचर आज भी पंजाब में और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड के भागों में गिरा है। और मौसम में ठंडक रही है सुबह के समय कई जगहों पर, और कुछ एक जगहों पर यहाँ कोल्ड वेव की कंडीशन रही। और ये हवा पटना तक पहुंच रही है, तेज़ रफ्तार की है। पटना और लखनऊ, रांची समेत इन तमाम हिस्सों में, इंक्लूडिंग प्रयागराज और इधर पंजाब तक इस हवा का असर है। पंजाब से लेकर इन जगहों तक असर है। तो इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा जहां गिर रहा है, मैक्सिमम भी थोड़ा सा गिरा है, लेकिन धूप का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार क्लियर स्काई होने के कारण। तो ये स्थिति आज भी रहेगी। और आज कुछ तापमान कल की तुलना में या कल की तरह ही थोड़ा सा गिरेगा ग्रेजुअली, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। उसके बाद कल से फिर से वापसी, बढ़ोतरी की शुरुआत हो सकती है, ऐसी आशंका है। क्योंकि हवा में ठंड का प्रभाव, जो पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक है, हवा के साथ आगे नीचे पहुंच रही है पूर्वी भारत या मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में हवा में ठंडक का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। 27 और 28 जनवरी से कम हो जाएगा। 29 जनवरी को WD आएगा तो पहाड़ों पर 28 से ही बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और फिलहाल अभी ड्राई वेदर उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में रहेगा। मध्य भारत में भी गुजरात से उड़ीसा तक साफ और शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के तटों और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक कई जगहों पर बादल आने शुरू हो सकते हैं। कुछ पैची क्लाउड पश्चिमी घाट पर और मध्य भागों में भी बन सकते हैं, महाराष्ट्र के ऊपर, तेलंगाना और कर्नाटक के ऊपर, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अरुणाचल और सिक्किम में कहीं कहीं पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये स्थिति अभी रहेगी। इसके बाद 27 की स्थिति देखते हैं। 27 को देखिए आप, हवा तो चल रही है उत्तर पश्चिम की ही, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में। लेकिन एक चेंज इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ हवा अरब सागर से उठने के बाद यहाँ राजस्थान और गुजरात में अधिकांश भागों, राजस्थान के दक्षिणी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ पर झारखंड तक पहुँच रही है। ये नमी वाली हवा धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ आनी शुरू होगी और यहाँ पर एक छोटा सा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिख रहा है, जो इस नमी को यहाँ पर थोड़ा सा रोक रहा है आगे बढ़ने से, और ये नमी ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल बनने शुरू हो जाएंगे और परिवर्तन यहाँ पर मौसम में शुरू हो जाएगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर शेष सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इधर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी भागों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, हवाएं तेज़ होंगी, ठंडक रहेगी, लेकिन आज की तुलना में कल मिनिमम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आज दिल्ली में 7 डिग्री रहा या 6 डिग्री रहा सुबह के समय, तो कल 1 डिग्री उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा और मैक्सिमम भी इसी तरह से बढ़ेगा। पहाड़ों पर भी क्लियर वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में चेन्नई और पुदुचेरी सहित तमिलनाडु के तटीय और आंतरिक इलाके, केरल, लक्षद्वीप और साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में शुष्क मौसम रहेगा। अभी कोई ज़्यादा परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं है। 28 जनवरी को आप देखें तो पहाड़ों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल तक कई हिस्सों में बादल दिखने शुरू होंगे। तो कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना भी बनेगी। 28 और 29 को, 30-31 को बढ़ जाएंगी गतिविधियाँ। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, सिक्किम में भी प्रभाव बना रहेगा। इधर पूर्वी घाट पर ओडिशा और
गंगीय पश्चिम बंगाल पर भी प्रभाव बना रहेगा। और ये देखिए जो सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ पर था एंटी, वो आगे बढ़ रहा है और नमी वाली हवाओं को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है और यहाँ से ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ पर आने वाले समय में गतिविधियाँ शुरू होंगी और नीचे से बंगाल की खाड़ी से भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद ये है, संभावना ये है कि तमिलनाडु के तटों से लेकर ओडिशा के तटों तक जल्दी ही बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और कई जगहों पर बादल इस तरह से बनेंगे जिनसे कि बारिश न सिर्फ तटों पर होगी बल्कि जब वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो जिन जगहों पर वो पैच पहुंचेगा, भले ही इतना चौड़ा पैच बने, लेकिन जैसे जैसे वो शिफ्ट करता जाएगा उन जगहों पर वो बारिश देता हुआ जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। अभी के तौर पर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो WD आ रहा है उसे नीचे से अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से कितना सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई सिस्टम यहाँ पर इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बना और उसने यहाँ से सपोर्ट किया और ये सिस्टम भी उससे कनेक्ट हुआ तो निश्चित तौर पर कई राज्यों में एक साथ बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी 30-31 जनवरी और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फरवरी तक, यानी फरवरी के पहले सप्ताह में देश के कई राज्यों में बरसात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अभी मैदानी भागों में फिलहाल 28 जनवरी को भी पंजाब हो या राजस्थान, हरियाणा हो या चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ इसी तरह से आप लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।